जय सिया राम, जय सिया राम। रामायण में आप सुन रहे हैं प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु और कपटी मुनि की कथा में आप सुन रहे हैं कि कपटी मुनि ने किस तरह से प्रताप भानु को छल और कपट से ठगा। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि से कह रहे हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा ही छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह से कल्याण है। प्रकट संत वेश में मानकर होने की संभावना और मान से पतन की संभावना होती है। ते ही ते कही संत सुति टेरे, परम अकीचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधम भिखारी आगे हा, होत बिचरे शिव ही संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकित सर्वथा अहंकार और ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सभी के निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर भी ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार रहे राज ही अपमान, बोले अधिक स्नेह जानई। सुनई साति भाऊ कही महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। इस प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत ही दिन बीत गए हैं। अब लागी मोह न मिले कोई मैं न जानूं काऊ, रामा कोई मैं न जानूं काऊ। लोक मान्यता अनल सम कर तप, कानन दाऊ सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न ही अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुवेश भूले, मूढ़ चतुर नर सुंदर के की पेखु बचन। सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रही जग माई, कहते हैं कैलाशपति। हरि तज की में प्रयोजन नाई, राम कथा सुन पार्वती। प्रभु जानत सब बिनहि जनाई, कहते हैं कैलाशपति। कहे हूँ कब निसिधि लोक रिझाई, राम कथा सुन पार्वती। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने को क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूची समुझत परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे। अब जो तात
दुराबहु तो ही दारुण दोष घटे अति मोरी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथा उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि न पे बोले पुनि सिर नाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबी, तब उत्पत्ति में मोर रामा, तब उत्पत्ति वो मोर। नाम एक तनु है तिजही, देह न धरी बिहोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानी अचरजु करहु मन माई, कहते हैं कैलाशपति। सुत तब ते दुर्लभ कछु नाई, राम कथा सुन पार्वती। तप बल ते जग सृष्टि विधाता, कहते हैं कैलाशपति। तप बल विष्णु भय परित्राता, राम कथा सुन पार्वती। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करे संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भये न पै सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण वृत्ति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमत अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेक प्रकार से इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि को उत्पन्न, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनई महीप तापस भय भयऊ, आपन नाम कह तब लेऊ। कह तापस नप जानेऊ तोरी, कीनेऊ कपट लाग भल मोरी। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। जय सिया राम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम। रामायण की कथा सुहानी, जो सुन ले वो हो जाए पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।